नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार की शाम हुई हिंसक घटना के बाद पूरे प्रदेश में एक राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ है। रविवार को जिस तरीके से लखीमपुर खीरी में घटना हुई उसमें 4 किसान समेत 4 अन्य लोगों की मौत हो गई थी। इस पूरे घटना पर किसान संगठन के साथ साथ जो विपक्ष की पार्टियां हैं लगातार सरकार को घेरने में लगी हुई है। सोमवार को किसान जो मृतक किसान हैं उनके शव को रखकर लखीमपुर खीरी में किसान प्रदर्शन कर रहे थे और अपनी कई मांगों पर अड़े थे, लेकिन लखीमपुर खीरी प्रशासन और किसानों के बीच अब समझौता हो गया है। दरअसल सरकार ने ऐलान कर दिया है कि जो मृतक किसान हैं उनके परिजनों को 45 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी, इसके साथ ही जो घायल किसान हैं उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही इस पूरे मामले की जांच हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से करवाई जाने की बात सरकार की तरफ से कही है। इस पूरे घटना में जिस तरीके से स्थिति हुई उसको लेकर के लगातार ये मांग की जा रही थी तमाम विपक्ष पार्टियों के द्वारा और किसान संगठनों द्वारा कि ये जो घटना हुई है इसकी सही तरीके से जाँच और जो भी दोषी हो उसके लिए कार्रवाई की जाए। तो सोमवार को लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव मौर्य समेत कई आला अधिकारियों के साथ एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया और लखीमपुर खीरी में सरकार की तरफ से एडीजे लॉ एंड ऑर्डर वहाँ मौजूद थे। प्रशांत कुमार, उन्होंने वहाँ पे समझौता किया है किसानों से, जो शव लेकर प्रदर्शन करते उनसे समझौता हुआ है और जिस पे किसान मान गए हैं और अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए हैं। जो किसान अपने परिजनों के जो शव को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, इस पूरे मामले में लगभग 45 लाख रुपया मृतक के परिजनों को एक सरकारी नौकरी और घायलों को 10 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया। हम आपको बता दें, साथ ही जो हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज हैं इस पूरे मामले की जांच करेंगे। साथ ही ये भी किसानों को आश्वासन दिया गया है कि जो किसानों की शिकायत के आधार पर भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। साथ ही 8 दिन के अंदर दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर के भी किसान मांग कर रहे हैं। पुलिस ने अभी इस पर भी सहमति अपने तरफ से जताई है। सीआरपीसी की धारा 144 लागू है लखीमपुर खीरी में। इसके चलते तमाम विपक्ष के जो नेता लखीमपुर खीरी पहुंचना चाह रहे थे उनको रोका गया है। हम आपको बता दें सोमवार के तड़के सुबह प्रियंका गांधी को भी सीतापुर के पास से हिरासत में लिया गया है। लखनऊ से अखिलेश यादव, शिवपाल यादव को भी हिरासत में लिया गया है। रामगोपाल यादव को हिरासत में लिया गया है। संजय सिंह को भी हाउस अरेस्ट किया गया है। तो कई तरीके से चंद्रशेखर आज़ाद, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को भी लखीमपुर जाने से रोका गया है और हिरासत में लिया गया है। तो जो विपक्ष के नेता लगातार लखीमपुर खीरी पहुँच के घटनास्थल का जायजा लेने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहाँ के हालात को काबू में रहे और किसी तरीके की स्थिति बिगड़े ना, इसको लेकर के प्रशासन अलर्ट है और धारा 144 के तहत वहाँ पे किसी भी बाहरी नेता को प्रवेश पूरी तरीके से वर्जित रखा गया है और पूरे मामले में किसी को भी वहाँ पहुँचने नहीं दिया जा रहा। हम आपको बता दें कि जो जानकारी अभी निकल के सामने आ रही है कि सोमवार की शाम से ही एसटीएफ इस पूरे मामले की जांच अपने हाथ में ले लेगी। आपको जब बता दें, जब से हिंसा हुई है, हिंसा के बाद जो वीडियो वायरल हुआ था उसके आधार पे लगभग 24 लोगों की शिनाख्त हो चुकी है। साथ ही पुलिस ने 7 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। इससे पहले मामले में पुलिस ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा, टेनी के बेटे आशीष मिश्रा समेत 14 लोगों के खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और बलवा सहित कई धाराओं में एफआईआर दर्ज करा ली थी। हालांकि इस पूरे मामले में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन सरकार की तरफ से ये देखा जा रहा था कि लोग लगातार जिस तरीके से विपक्ष सरकार को घेरने में लगा था, तो सरकार ने भी पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस पूरे मामले पे सख्त कार्रवाई होगी, जो भी दोषी होगा उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन सोमवार को एक हाई लेवल मीटिंग हुई है जिसके बाद सरकार की तरफ से इस पूरे घटना पे मुआवजे का ऐलान किया गया है। न्यायिक जांच इस पूरे प्रकरण की हाई कोर्ट के वरिष्ठ रिटायर्ड जज के द्वारा कराई जाएगी और जो भी मृतक हैं उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा और घायलों को 10 लाख रुपए का अनुदान शासन के द्वारा दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो भी आदमी मृतक हैं उनके घर के एक व्यक्ति को उसके योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाएगी। यही मुख्य मुद्दे हैं और इसके अलावा यह भी आश्वासन दिया गया है कि जो भी व्यक्ति इनकी कमेटी से समय समय पे यहाँ के अधिकारियों से टच में रहेंगे, क्योंकि कोई भी बिंदु अगर विवेचना के दौरान ये जो मुआवजा देगा
उसको बताते जाएंगे समय समय पे। गिरफ्तारी को लेकर के क्या हुई है? जो गिरफ्तारी मैंने आपको बताया कि नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई, कल ही शासन के शीर्ष स्तर से ये बता दिया गया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा, कोई भी दोषी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तारी बहुत जल्द की जाएगी। अभी हम लोग इसके बाद से जो डेड बॉडी है उसको जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम कराएंगे और उसकी जो अपनी धार्मिक रीति रिवाज के हिसाब से उसका अंत्येष्टि उसकी की जाएगी। अच्छा, कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स आना चाह रहे थे यहाँ पर। अरे चुप हो जाओ। ये चीजें पहले शासन यहाँ जिला प्रशासन के द्वारा पूर्व में ये निर्णय लिया जा चुका था कि 144 के अंतर्गत कोई भी राजनीतिक व्यक्ति को यहाँ आने की इजाजत नहीं है। केवल जो किसान संगठन के लोग हैं वो यहाँ आए हैं और उनके द्वारा पंथ के साथ बैठ के सर्वसम्मति से उनके हाई पावर्ड कमेटी के द्वारा जो डिमांड की गई थी उसको शासन द्वारा माना गया। ये आगे भी नहीं लागू रहेगा, ये आगे भी लागू रहेगा, किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। कितने 9 लोगों को दिया जाएगा? ये चीजें जो होती है कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए निर्णय स्थानीय प्रशासन के द्वारा लिया जाता है।